हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। तो गेट 2025 का अपडेट आ चुका है। ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है रिगार्डिंग गेट 2025 का। तो इस वीडियो में है हम गेट 2025 के बारे में बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम फीस क्या है, एग्जाम सेंटर के बारे में, एवरीथिंग अबाउट गेट 2025। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिगार्डिंग गेट 2025। सो हियर आप देख सकते हैं कि दिस इज द हाइलाइट्स ऑफ गेट 2025। सो गेट 25 जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की, यानी इस बार जो है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट गेट 2025 का IIRT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको गेट 2025 के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एग्जाम डेट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि एग्जाम डेट 1, 2, 15 एंड 16 Feb 2025 होने वाला है। एंड ये 2 सेशन में होगा, एक आफ्टरनून में होगा और एक फोरनून में होगा। गेट 2025 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे टोटल 30 पेपर्स होने वाले हैं जो आपके इंग्लिश में होंगे सारे के सारे, और उनका टाइप होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट। तो अगर हम एक बार पैटर्न की बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं, तो गेट 2025 में MCQ इंक्लूड होने वाला है, MSQ इंक्लूड होने वाला है और NAT इंक्लूड होने वाला है। सो ये पैटर्न पहले जैसा ही है, बट अभी देखिए MCQs जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MSQ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस है एंड NTA जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब कि जो MCQs होगा आपका, उसमें 4 ऑप्शन होंगे एंड 4 में से कोई एक ही करेक्ट होने वाला है। बट MSQ में 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और NTA जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो MCQs में क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह के 4 ऑप्शन है, और अगर ये MCQ क्वेश्चन है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, मान लीजिए कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। बट अगर ये क्वेश्चन MSQ है तो यहाँ पे एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है कि 1 भी सही हो, 2 सही हो एंड 3 भी सही हो। तो इस तरह के क्वेश्चन MSQ कहलाते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जिसमें आपको वैल्यूज फिल करनी पड़ेगी। एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए इन्होंने ऑन स्क्रीन वर्चुअल कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया है। सो द कैंडिडेट अलाउड टू अपेयर फॉर 1 और 2 पेपर्स ओनली। आप एक और एक से ज्यादा यानी कि सिर्फ 2 पेपर में ही अपेयर हो सकते हैं। 2 टेस्ट पेपर कॉम्बिनेशन में रखे जाएंगे और कॉम्बिनेशन की लिस्ट नीचे है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। एग्जामिनेशन फॉर सम टेस्ट पेपर में बी इन मल्टीपल सेक्शन में होने वाले हैं। Candidates are required to appear for the exam only one session of the test paper. However, a candidate will be required to appear for the examination in only one of the session of the test paper at the game examination center on the date and time specified in the admit card. So suppose कि आपने 3 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए गेट में अप्लाई किया है, गेट एग्जामिनेशन में फॉर्म भरा है। हो सकता है एक बायोमेडिकल ले लीजिए, एक बायोटेक्नोलॉजी ले लीजिए एंड लाइफ साइंस ले लीजिए, ये 3। और अगर इनका शेड्यूल तीनों की तीनों एग्जाम का शेड्यूल आफ्टरनून रखा गया है एंड टाइमिंग 3 to 6 ही है, तो आपको किसी एक एग्जाम को चूज करना पड़ेगा। आप तीनों ही एग्जाम एक साथ नहीं दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज देयर इज नो एज लिमिट फॉर गेट 2025 एग्जामिनेशन, यानी आप किसी भी एज के हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द गेट एग्जाम। और जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड दिस इज द वेबसाइट जहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी वेबसाइट से आपको यहीं पर फिल करना है। Even if a candidate is appearing for the 2 test papers, the candidate should fill only one application form. आपके पास यहाँ पर टेस्ट पेपर जो गेट का है उसके कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो सपोज कि अगर कॉम्बिनेशन में आपको एक्सेल, बीटी, बायोमेडिकल और इस तरह के कॉम्बिनेशन मिल गए एंड यू वांट टू गिव कि मुझे लाइफ साइंस का और बायोटेक्नोलॉजी दोनों का एग्जाम देना है, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
गेट 2025 स्कोर कार्ड विल बी रिमेन वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, अगर आपने गेट 2025 क्वालिफाई कर लिया है तो उसकी वैलिडिटी होगी 3 ईयर। जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद की 3 ईयर तक आपका वो गेट का स्कोर कार्ड वैलिड होगा, यानी आप गेट के स्कोर कार्ड को 3 साल के लिए यूज कर सकते हैं। A candidate who is currently studying in the 5th, 6th, 7th semester of or higher semester or has already completed these degrees, they are eligible for the GATE 2025 examination. So this is the eligibility criteria कि अगर आप इन सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आप हायर सेमेस्टर में हैं और अगर आपने ये सारी डिग्री कंप्लीट कर ली है, then you are eligible for the GATE 2025 examination. GATE 2025 will be held at several centers spread across more than 20 cities or town in India only. So 20 more than 20 cities और टाउन इंडिया में एग्जाम सेंटर्स होंगे गेट के, तो आप जहां से बिलोंग करते हैं आप वहां का एग्जाम सेंटर दे सकते हैं। नाउ द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। सो आई एम हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पर गेट 2025 के बारे में ये सारी चीजें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग गेट 2025। तो यहाँ पर देखिए गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा अगस्त 24, 2024। इसका जो क्लोजिंग डेट है यानी कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं वो है सितंबर 26, 2024। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे एंड लास्ट डेट आपकी होने वाली है सितंबर 26, 2024। एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जो एक्सटेंड डेट है वो होगी अक्टूबर 7 एंड जो एक्सटेंड डेट लास्ट होने वाली है, लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी paper examination center, examination city adding to a new test paper and change of personal details। अगर आप इनमें से कुछ भी चीज को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है नवंबर 6, 2024। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे जनवरी 2025 को और एग्जाम डेट एज वी नो कि फेब 1, फेब 2, फेब 15 एंड फेब 16 होने वाले हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक फोरनून में होगा जो 9:30 से 12:30 तक होगा एंड आफ्टरनून जो 2:30 से 5:30 तक होगा। रिजल्ट की बात करें कि गेट एग्जाम होने के बाद इसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डिक्लेयर होगा मार्च 19, 2025 को। स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा मार्च 28, 2025 से मई 31, 2025 तक। आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं 500 रुपीज पे करके पर टेस्ट, यानी कि अगर आपने 2 डिफरेंट टेस्ट है आपके तो आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। एक टेस्ट के लिए 500 रुपीज है और इसकी डेट ये है, आप जून 1 से दिसंबर 31, 2025 तक के बीच में आप अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट क्या है देखिए, द डेट मेंशन्ड हियर आर सब्जेक्टेड टू चेंज ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड केसेस। इन रेयर केसेस it may be necessary to postpone GATE 2025 examination because of situation beyond the control of GATE community. All the update will be available on the website. So ये जो सारी डेट है these are the tentative dates। हो सकता है कि किसी सिचुएशन के कारण ये डेट्स चेंज की जाए और हो सकता है कि गेट 2025 एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट इसके रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स होंगी वो सारी अपडेट आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर एंड फिल द एप्लीकेशन वाया ऑनलाइन मोड। आप जो है गेट का एप्लीकेशन फॉर्म गेट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन मोड से आप फिल कर सकते हैं। द प्रोसेस of filling up the application form and uploading certificate is online mode। जितना भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है अपलोड करना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वो सब ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होने। कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, कहीं पर भी कहीं नहीं सेंड करनी है। एंड जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि आपको इन सब तरीकों से किसी एक तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी फीस को फिल कर सकते हैं। और जैसे हमें मालूम है कि हम
2 टेस्ट पेपर के लिए भी एलिजिबल है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, राइट। एडमिट कार्ड के बारे में हमने देख लिया कि एडमिट कार्ड वेबसाइट पे ही आ जाएगा। कैंडिडेट का गेट एग्जामिनेशन सेंटर, डेट और ये सारी डिटेल्स जो है आपको गेट एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी जब गेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। No request for any changes in the center or location, date, time specified in the gate admit card will be entertained. एक बार आपने फॉर्म भर दिया और अगर आपका चेंज करने वाला डेट भी निकल गया तो उसके बाद आप किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें सारी डिटेल्स सही सही करेक्ट और सोच समझ के दें, क्योंकि बाद में चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एनईटी टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर लगेगा, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए किसी भी तरह का फिजिकल कैलकुलेटर, मोबाइल फोन और दूसरे कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस प्रोहिबिट है, अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में, राइट। एंड देयर आर सम मोर डिटेल्स रिगार्डिंग फॉर द एप्लीकेशन, फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गेट 2025 एग्जाम। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये ब्रोशर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, और उसका नाम है यूरिका लाइफ साइंस बायोलॉजी। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ये सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएंगे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर जो भी लाइफ साइंस रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए। और ये अगर पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी, तो हम एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी फॉर गेट 2025, so before filling the application, candidate must ensure that they meet the educational eligibility criteria of GATE 2025 examination. तो आप में से कौन कौन से लोग हैं जो गेट का एग्जाम फिल कर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। A candidate who is currently studying in the third or higher year of any undergraduate degree or has already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts, humanity is eligible for appearing in the GATE 2025 examination. यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है, आप कंप्लीट कर चुके हैं या ये डिग्री को आप परस्यू कर रहे हैं इस फील्ड में, और आपका थर्ड या हायर ईयर चल रहा है, तो आप एलिजिबल हैं गेट 2025 एग्जाम के लिए। तो आप में से बहुत सारे लाइफ साइंस के बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि वो एलिजिबल है कि नहीं। तो यस, अगर वो अपने एमएससी कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल, बीएससी कर रहे हैं और लास्ट सेमेस्टर में है तो वो एलिजिबल है गेट 2025 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि क्वालिफाई इन गेट एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी एडमिशन स्कॉलरशिप, यानी अगर आपका गेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना ये इंश्योर नहीं करता है कि आपको किसी भी तरह का एडमिशन मिल जाएगा या कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। गेट किसी भी तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता है। एडमिशन टू एनी institute is fully dependent on the admitting institute criteria for educational qualification. Similarly, GATE qualification does not ensure a public sector undertaking jobs as it depends on the recruitment process of the concerned PSU. GATE committee does not ensure any responsibility for admission, scholarship and job. Same way, जो इंस्टीट्यूट है वो इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, एडमिशन दे रहा है कि जॉब दे रहा है। गेट कम्युनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इवन आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो भी एडमिशन आपको मिलना है कि नहीं, कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप और जॉब की गारंटी गेट नहीं लेता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में देखते हैं। सो इफ यू आर अ बीएससी स्टूडेंट, आप बीएससी कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन साइंस पोस्ट डिप्लोमा 4 ईयर आफ्टर 10+2, अगर ये क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दी गेट एग्जामिनेशन। अगर आप थर्ड ईयर में हैं या आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है
तो आप गेट के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो साइंस से बिलोंगिंग होंगे। तो फर्स्ट हो गया बीएससी। नेक्स्ट अगर आप एमएससी है या एमएससी रिलेटेड कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है, तो अगर आपका एमएससी किसी भी ब्रांच ऑफ आर्ट्स, साइंस या मैथमेटिकल, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इक्विवेलेंट डिग्री में होता है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर हायर ईयर में हैं और ऑलरेडी या आप एमएससी कंप्लीट कर चुके हो, then also you are eligible for the GATE एग्जामिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए बीएससी अगर किसी भी तरीके का ब्रांच ऑफ साइंस में है, कॉमर्स, आर्ट या ह्यूमैनिटी में है, 3 साल का प्रोग्राम है। तो अगर आप अपने थर्ड ईयर में है या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड एमएससी की बात करें, तो अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी या 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, तो आप जो थर्ड ईयर है या फिर ऑलरेडी जो हायर कंप्लीटेड है, अगर आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं गेट के एग्जाम के लिए। नाउ गेट 2025 टेस्ट पेपर के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 30 टेस्ट पेपर्स होने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और यहाँ पर देखिए टेस्ट पेपर दिया है और ये उसके कोड्स दिए हैं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोड बीटी है। आप अगर बायोलॉजी या साइंस के स्टूडेंट है, लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में एग्जाम दे सकते हैं, इकोलॉजी और इवोल्यूशन में दे सकते हैं, और लाइफ साइंस में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए जो आपका कोड होगा वो EY होगा, एंड लाइफ साइंस के लिए कोड आपका XL होने वाला है। तो यहाँ पे एक्सेल पेपर के बारे में देखिए। तो यहाँ पर जो एक्सेल, अगर आप लाइफ साइंस से गेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा जो है केमिस्ट्री का। ये 25 मार्क्स का होगा और इसका कोड P है। और इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शनल सेक्शंस होने वाले हैं। इनमें से कोई भी, यानी कि ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। इनमें से कोई 2 सेक्शन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। तो आप कॉम्बिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप बायोकेमिस्ट्री बॉटनी कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी कर सकते हैं, या आप जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके 2 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर आप एक्सेल का पेपर दे रहे हैं। Now coming to the allotted 2 test paper combinations in GATE 2025। जैसे कि हमने देखा कि हमें कॉम्बिनेशन में हम एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए हमें अलग अलग फॉर्म नहीं भरने की जरूरत है। तो ये आपका प्राइमरी पेपर हो गया और ये आपका सेकेंडरी पेपर हो गया। प्राइमरी पेपर का क्या मतलब है, जिसको आप प्रायोरिटी में रख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में रख सकते हैं और उसके साथ कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि अगर आप एक्सेल चूज कर रहे हैं, तो ये आपका प्राइमरी पेपर हो जाएगा, और सेकेंडरी में आप BT, CY, EY इन सब के लिए एग्जाम दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप BT को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप BM और एक्सेल का पेपर भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। आपको सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नोट में देखिए, कैंडिडेट ऑप्टिंग टू अपेयर इन 2 टेस्ट पेपर मस्ट हैव अ प्राइमरी चॉइस ऑफ पेपर एंड अ सेकेंडरी चॉइस ऑफ पेपर। तो आपके पास प्राइमरी चॉइस ये हो गई और सेकेंडरी चॉइस ये हो गई, विच कैन बी चूजन फ्रॉम द अलॉटेड कॉम्बिनेशन गिवन इन टेबल 5। ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। Certain combination listed in the table may be removed at later date if there are scheduling constant, in which cases the fee paid towards the secondary paper will be refunded to the candidate। तो इनमें से जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, वो कॉम्बिनेशन बाद में हटाया भी जा सकता है ड्यू टू सर्टेन थिंग्स। कुछ सिचुएशन बेस्ड थिंग्स पे ये कॉम्बिनेशन आपको हटाया भी जा सकता है। बट इस केस में अगर आपका जो भी सेकेंडरी पेपर है, उसका जो भी पैसा होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो। If at a later date a new 2 paper combination are announced, candidate will be given an opportunity to add a test paper subject to payment of the requested fee। हो सकता है कि बाद में इसमें और 2 पेपर का कॉम्बिनेशन ऐड किया जाए, बट ये पॉसिबिलिटी है। In view of infrastructure and scheduling constraints, the examination center for candidate to appear to the second paper may be difficult, but in the same city than that of the first paper,
सो जो आप यहाँ पे 2 पेपर भरेंगे, सपोज़ आप एक्सेल का पेपर भरते हैं और यहाँ पे आपको ये सारे कॉम्बिनेशन भरते हैं और आप एक्सेल और बीटी का पेपर देना चाहते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म का जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो डिफरेंट हो सकता है, बट ये आपको सेम सिटी में मिल जाएगा। No responsibility is assumed for any legal obligation arising due to this issue. क्योंकि गेट ये आपको ऑलरेडी पहले ही इन्फॉर्म कर चुका है, तो इससे रिलेटेड किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए गेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्सेस, अगर हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और या फिर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो देखिए लाइफ साइंस वाले बच्चे बीटी का एग्जाम भर सकते हैं यानी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और इसमें एक जनरल एप्टीट्यूड होता है जो टोटल 15 मार्क्स का होता है और कंपलसरी होता है। इसके साथ ही इसमें कंपलसरी सेक्शन होता है जो 85 मार्क्स का होता है और टोटल ये बनाते हैं 100 मार्क्स। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो एक्सेल है, एक्सेल के सेक्शन में आपको सेक्शन पी मिल जाएगा जो केमिस्ट्री के लिए है और कॉमन और कंपलसरी है। इसके अलावा 2 सेक्शंस होते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं, जो ऑप्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एप्टीट्यूड का ऑप्शन मिलेगा जो 15 मार्क्स का होगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 मार्क्स का कंपलसरी सेक्शन जो केमिस्ट्री का होने वाला है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होंगे, आप कोई 2 सेक्शन चूज कर सकते हैं और हर एक सेक्शन 15 मार्क्स का होगा, यानी 2 सेक्शन आपके 13 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स का होगा और इस हिसाब से आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा। नाउ एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, एग्जामिनेशन सिटीज, तो आप 3 सेंटर्स यानी 3 सिटीज जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं जो आपको टेबल नंबर 7 में दिया गया है, और ऑल द 3 चॉइस मस्ट बी फ्रॉम द सेम गेट 2025 जोन, यानी कि गेट 2025 जोन से ही 3 सिटीज होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर आपको जोन वाइज एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड किया गया है। अगर जोन 1 है, अगर आप जोन 1 को एग्जामिनेशन सिटी में काउंट कर रहे हैं, तो आप इन सेंटर्स में कहीं पे भी कोई 3 सिटी को चूज कर सकते हैं। तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं जोन 5 की बात करती हूँ, तो यहाँ पर मैं एक भोपाल चूज कर लेती हूँ, देन जबलपुर चूज कर सकती हूँ एंड देन आई कैन चूज लखनऊ। तो ये मेरे 3 एग्जामिनेशन सेंटर हो गए, एग्जामिनेशन सिटीज हो गए। तो यानी एक ही जोन से मैं 3 सिटी को ऑप्ट कर सकती हूँ। बट अगर मैंने जोन 5 चूज किया है तो मैं जोन 4 में से सिक्किम को या कि गंगटोक को चूज नहीं कर सकती, मुझे एक ही जोन में से 3 सिटी को ऑप्ट करना पड़ेगा। Now, this is a tentative list of examination cities and any changes will be updated on website. तो ये जो एग्जामिनेशन सिटीज प्रोवाइड की गई है ये टेंटेटिव है, इट कैन बी चेंज, और जो भी अपडेट है रिगार्डिंग दिस वो आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन फीस, तो अगर हम गेट 2025 की एप्लीकेशन फीस के बारे में देखें, तो अगर आप फीमेल है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो आपके लिए जो रेगुलर फीस है वो 900 रुपीज है, और अगर आप बाद में जो एक्सटेंडेड पीरियड है वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो ये हो जाती है 1400। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी, इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दूसरे अदर कैंडिडेट्स, और अगर आप फॉरेन पीपल हैं तो आपकी फीस 1800 होगी, और अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपकी फीस 2300 हो जाएगी। The application fee mentioned above does not include service charges, processing fees or any other charges that the bank may levy. For 2 test papers, the fee payable will be choice that of a single paper. यानी कि ये फीस जो है वो आपकी एप्लीकेशन फीस है, इसमें किसी भी तरह का सर्विस चार्ज इंक्लूड नहीं होता है। और अगर आपका कोई 2 टेस्ट पेपर है यानी आप 2 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो है आपको 2 बार फीस देनी पड़ेगी। अगर आप एक्सेल और बीटी का पेपर साथ में देना चाहते हैं तो फॉर्म तो आपका एक ही जाएगा, बट फीस आपको 2 बार पे करनी पड़ेगी, एक एक्सेल के लिए और दूसरा बीटी के लिए। नाउ इस पीडीएफ में आप और भी गो थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म,
किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उन सब का डिटेल मिल जाएगा। क्या-क्या सही क्राइटेरिया होता है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या चाहिए होता है और किस तरीके से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को हमें रेडी रखना होता है। फोटोग्राफ, जैसे कि देख लीजिए किस तरह से फोटोग्राफ ये एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह से फोटोग्राफ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऐसे ही सेम सिग्नेचर के बारे में भी है कि किस तरह के सिग्नेचर को ये एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह के सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग यानी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गेट 2025 एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फॉर्म से भरने से लेकर एडमिट कार्ड और एग्जाम देने तक का सारा प्रोसीजर और सारा अपडेट जो है वो आपको इस ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इस पूरे ब्रोशर को गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिटेल जो है वो मिस ना हो और आप सारी सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को फिल कर सकें और टाइम पे अपना एग्जाम फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकें। तो ये था रिगार्डिंग गेट 2025 एग्जामिनेशन का अपडेट। ये पूरे ब्रोशर को हमने डिटेल में देखा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।